हेलो एवरीवन, वेलकम। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की क्लास है। यहाँ से आप लोगों का अलजेब्रा स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में कई सारे एरियाज ऑफ स्टडी हैं, जैसे अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, कैलकुलस है जो क्लास 11th में आप लोग पढ़ेंगे। इसी तरह से एक एरिया ऑफ स्टडी है अलजेब्रा। आज से हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा दूं जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे एक्स वाई और ABCD देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर दोज, ठीक है। तो देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि ABCDE, इसी तरह से UVWX Y और Z पर आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कांस्टेंट किसे कहते हैं और वेरिएबल्स किसे कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं। किसी भी फिक्स्ड वैल्यू को हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और किसी भी चेंजिंग वैल्यू को, चेंजिंग या फिर चेंजेबल वैल्यू को, जो वैल्यू चेंज हो सकती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं विथ स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। कांस्टेंट को मैं डिनोट करूंगा विथ स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। और वेरिएबल को मैं डिनोट करूंगा विथ एंडिंग अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। एंडिंग अल्फ़ाबेट्स आपके बताते हैं वेरिएबल्स, जैसे x y z हो गया। स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स बताते हैं आपके कांस्टेंट्स, जैसे ABC हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए मैंने आप लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया AX, इसमें से वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है, बता सकते हैं। वेरिएबल हो गया आपका x, क्यों? क्योंकि वो एंड में आता है, ठीक है। कांस्टेंट हो गया आपका A, क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए मैंने दिया आपको BY, इसमें से कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है। ये आपका वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, मैं आपको 4 अलग अलग अल्फ़ाबेट्स देता हूँ। मैंने दिया आपको X, A और BY, ठीक है। इसमें से बताइए कांस्टेंट कौन से हैं और वेरिएबल्स कौन से हैं। X आपका कहाँ आता है, एंड में आता है, तो दिस इज वेरिएबल। A आपका स्टार्टिंग में आता है, तो दिस इज कांस्टेंट। B आपका भी स्टार्टिंग में आता है, तो दिस इज कांस्टेंट। Y आपका एंड में आता है, तो ये हो गया आपका वेरिएबल, ठीक है। अब आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि वो बीच में सेपरेशन पॉइंट कहाँ पर है जहाँ से मेरा वेरिएबल अलग होता है और कांस्टेंट अलग होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए A एक कांस्टेंट है, ठीक है, B एक कांस्टेंट हो गया, क्या C एक कांस्टेंट है? और अगर C एक कांस्टेंट है तो उसके अगला वाला क्या कांस्टेंट है, उसके अगला वाला, उसके अगला वाला। तो मतलब वो बीच में ना सेपरेशन पॉइंट कहाँ पर है जहाँ पर कांस्टेंट मेरा ख़त्म होगा और वेरिएबल मेरा स्टार्ट होगा, ठीक है। वो पॉइंट कहाँ पर है। तो इसका आंसर ये है कि एज सच कोई सेपरेशन पॉइंट नहीं है जहाँ से वेरिएबल्स स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर कांस्टेंट ख़त्म होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कंटेक्स्ट में हमें बताना पड़ता है वेयर ABC आर रियल नंबर्स, या फिर वेयर P and Q आर इंटीजर्स, या फिर वेयर N इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसीलिए आपको बताना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर केस में हम ऐसा नहीं करते। किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको एक एंड अल्फ़ाबेट X को एज अ कांस्टेंट यूज़ किया हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। या फिर स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट ABC को आप यूज़ करेंगे एज अ वेरिएबल, ओके, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने एक एंडिंग अल्फ़ाबेट को एज अ कांस्टेंट यूज़ किया या फिर एक स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट को एज अ वेरिएबल यूज़ किया, ठीक है। स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स are reserved for constant and ending alphabets are reserved for
वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए कांस्टेंट और वेरिएबल्स। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा जिससे कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, हवा में नहीं कि 1 घंटे में मैं आपकी पूरी वीडियो ख़त्म कर दूं, फिर बाद में आपको ना हायर क्लासेस में जाकर के दिक्कत होती है। ओके, तो कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टर्म्स हैं। पहला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसे कहते हैं, टर्म्स किसे कहते हैं। उसके अलावा अगर एक पर्टिकुलर टर्म दिया हुआ है तो फिर उसमें एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, और कोफिशिएंट किसे कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, कुछ नहीं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल आपका कहलाता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपने एक कांस्टेंट लिया a, उसको मल्टीप्लाई किया किसी वेरिएबल से x, ये हो गया आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, या फिर कांस्टेंट आपका कोई रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, आपने लिया 2/3, आपने उसको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, मान लेते हैं x। ठीक है, ये x² भी हो सकता है। ठीक है, ये वेरिएबल कुछ और भी हो सकता है, y या फिर y²। ठीक है, ऑल दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अच्छा, अब टर्म किसे कहते हैं। मान लीजिए मल्टीपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और ax प्लस b या फिर 2x² प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, टर्म किसे कहते हैं, हर एक इंडिविजुअल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम टर्म कहेंगे। ये तीनों ही टर्म है। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम टर्म कहते हैं। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीपल को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, एक टर्म को उठा लेते हैं, एक टर्म को देखते हैं, मतलब 2x²। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल की पावर में होता है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, और जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल में होता है, उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, अब पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, मेजर क्वेश्चन, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ग्रीक पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, ग्रीक पॉली का मतलब होता है मेनी, और लैटिन नोमेन का मतलब होता है नेम। ठीक है, तो पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमेन का मतलब, नोमेन से बना है नोमियल, नोमेन का मतलब होता है नेम। तो पॉलिनोमियल हो गया आपका कंसिस्टिंग ऑफ मेनी नेम्स। ओके, और यहाँ पर नेम से अर्थ है, नेम से मतलब है मेरा टर्म से। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हो गया कंसिस्टिंग ऑफ मेनी टर्म्स। ठीक है, नेम से यहाँ पर अर्थ है टर्म से। ओके, तो पॉलिनोमियल इज कंसिस्टिंग ऑफ मेनी टर्म्स। ठीक है, और वो जो मेनी टर्म्स है, आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में खुद को लिख सकते हैं, मतलब जोड़ करके, मतलब कंबाइन करके आप लिख सकते हैं। और मेक श्योर
हर एक वेरिएबल की जो पावर होगी, हर एक वेरिएबल की जो पावर होगी वो आपका होल नंबर होगा, मतलब कि वो नेगेटिव पावर नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। हम किसे पॉलिनोमियल कहेंगे और किसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे कि आपका ये 2x² + 5x + 9 ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि पॉलिनोमियल नहीं हैं देखते हैं, जैसे 2/x। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल क्योंकि इसमें जो x की पावर है वो है -1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x की पावर -1। ठीक है, तो जो पावर हो गई x की वो -1 होगी। -1 इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, 2√x, यहाँ पर √x, x की जो पावर है वो हो गई, x की जो पावर है वो हो गई 1/2। ठीक है, तो फिर 2√x इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x की जो पावर है इज़ नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द डिग्री देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले तो डिग्री किसे कहते हैं? आपके किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x की पावर 5 + 4x की पावर 4 + x³ + x² + 9x + 10। ठीक है, इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? वो है 5। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है 2t³ + t² + 5t + 2। ठीक है, इसमें जो t की हाईएस्ट पावर है, t मतलब जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? वो है 3। ठीक है, तो आपकी डिग्री हो गई आपकी यहाँ पर इस केस में हो गई 3। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर को कहते हैं हम डिग्री। एंड बेस्ड ऑन द डिग्री द पॉलिनोमियल्स हैव डिफरेंट टाइप्स। जो आपके सिलेबस में है वो है 3 तरह के पॉलिनोमियल्स। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें जो डिग्री होती है इस पॉलिनोमियल की वो होती है 1। ठीक है, तो आपका जो फॉर्म बनेगा पॉलिनोमियल का वो बनेगा ax + b। ठीक है, जो आपका पॉलिनोमियल बनेगा ना px आपका इस फॉर्म का बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। ठीक है, और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि a की वैल्यू अगर 0 हुई, अगर a की वैल्यू अगर 0 हुई तो px आपका हो जाएगा 0 + b, तो px आपका हो जाएगा b के बराबर। तो x की जो हाईएस्ट पावर है फिर 1 निकल करके नहीं आएगी, तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेंट का मतलब होता है स्क्वायर। क्वाड्रेंट का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री निकल कर आती है वो होती है 2। ओके, जैसे मेरे पास, और इसका जनरल फॉर्म होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है इस पॉलिनोमियल का वो होता है px = ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ पर सेम है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि a की वैल्यू अगर 0 हुई तो फिर मेरा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। उस केस में जो px हो जाएगा वो bx + c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो आपकी फिर 2 नहीं होगी, फिर वो 1 हो जाएगी, फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा दिख रहा है, तीसरा होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री होती है वो होती है 3, और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है px
पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी। ठीक है, अब एक बात बताइए, ए एक्स क्यूब में से वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है? ए इज़ ए कांस्टेंट, एक्स इज़ ए वेरिएबल। बी एक्स में बी इज़ ए कांस्टेंट, एक्स इज़ ए वेरिएबल। सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा यहाँ पर। ठीक है, बी एक्स स्क्वायर में से आपका कांस्टेंट कौन सा है? बी हो गया कांस्टेंट, एक्स हो गया वेरिएबल। सी एक्स में सी कांस्टेंट हो गया, एक्स वेरिएबल हो गया। डी में डी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म होता है। अगेन यहाँ पर जो कंडीशन निकल कर आती है वो होगा ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और एक्स तो आपका वेरिएबल हो गया। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी है आपके रियल नंबर्स। ओके, अब जाहिर सी बात है रियल नंबर्स हैं तो वो रैशनल भी हो सकते हैं, इर्रेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, इर्रेशनल है तो √2 √3 भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है उसमें। ठीक है, ये आपका हो गया क्यूबिक, ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसको मैं डिनोट करता हूँ पी एक्स से। ठीक है, जहाँ पर ब्रैकेट में जो x है वो बताता है कि कौन सा वेरिएबल मैंने यूज़ किया है। ठीक है, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? x की वो वैल्यू जहाँ पर मेरा ये पी एक्स 0 है उसको मैं कहूँगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखा तो क्या 1 पे ये मेरा 0 निकल कर आ रहा है? P1 मेरा क्या होगा? 1 माइनस 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 7। ठीक है, 0 नहीं आ रहा है। x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, क्या P2 मेरा 0 निकल कर आ रहा है? 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 6 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 कैंसिल, ये हो रहा है माइनस 6। तो दिस इज नॉट x इज इक्वल टू 2 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं तो P3 क्या मेरा 0 निकल करके आ रहा है। 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 4। तो दिस इज ऑल्सो नॉट द ज़ीरो। x इज इक्वल टू 4 पुट करके देखते हैं, क्या मेरा P4 0 निकल कर आ रहा है। 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 12 माइनस 4, माइनस 12 माइनस 4 होता है 16, 16 माइनस 16, तो ये 0। ठीक है, तो हाँ, x इज इक्वल टू 4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू जहाँ पर मेरा पॉलिनोमियल 0 निकल करके आ रहा है वो होता है मेरा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं, क्या P-1 मेरा 0 निकल कर आ रहा है? ओके, ये हो जाएगा -1 स्क्वायर इज 1 माइनस 3x हो जाएगा प्लस 3 माइनस 4, तो 1 प्लस 3 इज 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 इज ऑल्सो द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम जीरोस निकल करके आते हैं, मैक्सिमम जीरोस वो लीनियर पॉलिनोमियल में 1 होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टू होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री जो होती है लीनियर पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 1 होती है।
तो x की वैल्यू इसीलिए सिर्फ 1 निकल कर आती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है, इसीलिए x की वैल्यू 2 निकल करके आ सकती है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 2 निकल कर आ सकती है, हर बार 2 निकल कर आए जरूरी नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 3 होती है, तो x की मैक्सिमम वैल्यूज़ 3 अलग अलग मैक्सिमम वैल्यूज़ निकल कर आ सकती हैं, इसीलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोस 3 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px, जिसको मैं y भी कह सकता हूँ, ठीक है, जिसको मैं y भी कह सकता हूँ, ये बराबर x + 3, ठीक है। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? x की वो वैल्यू जहाँ पर मेरा px 0 है, जहाँ पर मेरा px 0 है उसको कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब px आपका मतलब x + 3 0 है, x + 3 0 है, मतलब x की वैल्यू क्या निकल कर आई? x की वैल्यू -3 निकल कर आई, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर -3 है, यहाँ पर px 0 है, यहाँ पर px 0 है, px मतलब y 0 है, ठीक है, px मतलब y 0 है, ठीक है। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका 0 0 कोऑर्डिनेट, ठीक है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब px, x की वो वैल्यू जहाँ पर px 0 है, px 0 है का मतलब y जहाँ पर 0 है। अब आप बताइए इस ग्राफ में y कहाँ 0 है, y कहाँ 0 है, y की वैल्यू 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 0 है सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर, ठीक है। y इज 0 ओनली ऑन x एक्सिस, ठीक है, सिर्फ x एक्सिस पर ही y 0 है। ये क्या है आपका 0 0, ये क्या हो गया आपका 1 0, ये क्या हो गया आपका 2 0, ये क्या हो गया आपका 3 0, ये क्या हो गया आपका -1 0, ठीक है, ये क्या हो गया आपका -2 0, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 0 1। यहाँ पर y की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, ना तो यहाँ पर 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 है, ठीक है। y की वैल्यू 0 सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? ये जो पॉलिनोमियल है x = 3, इसको ना इस ग्राफ में ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। इस ग्राफ को मैं अच्छे से बना दूं, ओके। तो इस पॉलिनोमियल को ना प्लॉट करके देखते हैं एक बार, x + 3 को, ठीक है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यूज़ के लिए हम इस पॉलिनोमियल को प्लॉट करके देखते हैं। x की वैल्यू अगर 0 होगी, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 ज़्यादा, तो 0 में से 3 ज़्यादा कितना हो गया? 3। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 3 ज़्यादा मतलब 4। x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। इसको प्लॉट करके देखते हैं। x की वैल्यू अगर 0 है तो फिर y की वैल्यू 3, ये हो जाएगा मेरा 0 3, और 1,4 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। x की वैल्यू अगर -1 है तो y हो जाएगा आपका 2 यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसको अगर मैं मिलाऊं तो ये लाइन आपका यहाँ पर ऐसे जा रही है, ठीक है। दिस लाइन इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल विच इज नथिंग बट y = x + 3, ठीक है। मैंने इस पॉलिनोमियल को इस ग्राफ पर इस लाइन के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? x की वो वैल्यू जहाँ पर y 0 है, y मेरा 0 कहाँ पर है? सिर्फ x एक्सिस पर। तो ये पॉलिनोमियल, ये लाइन x एक्सिस को जहाँ पर टच कर रहा है या फिर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर जहाँ पर क्रॉस कर रहा है, उस पॉइंट को मैं कहूँगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कुछ नहीं,
जहाँ पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करे या इंटरसेक्ट करे या फिर क्रॉस करे, वो पॉइंट बताता है, वो पॉइंट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताता है। ठीक है, तो इस ग्राफ से अगर मैं देखूं तो फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है, -3, 0। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 निकल करके आ रही है। ठीक है, y इज़ नथिंग बट px। ओके, और x की वैल्यू क्या है, मतलब किस वैल्यू पर y की वैल्यू 0 निकल करके आ रही है, वो है -3। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px is nothing but a polynomial are given below for some polynomial px. Find the number of zeros निकालना है, मतलब गिनती निकालनी है, 1 0 है या 2 0 है या 3 0 है, ऑफ px in each case। ठीक है, तो 0 किसे कहते हैं, x की वो वैल्यू जहाँ पर मेरा y 0 है। ठीक है, y 0 कहाँ पर है, y 0 सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर होता है। ठीक है, तो जहाँ पर आपका पॉलिनोमियल x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है या टच कर रहा है, वो पॉइंट ऑफ काउंट कर लीजिए, वो हो जाएगा आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर जो ग्राफ है वो मेरा x एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, कहीं भी नहीं, तो इस केस में मेरा नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 0। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जो ग्राफ है x एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, इस पॉइंट पर। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पर कर रहा है, और मेरे को नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ग्राफ है x एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 3। ठीक है, इस वाले ग्राफ में देखते हैं, ये पॉलिनोमियल को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ उसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बजाय मैंने उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, वो बताएगा आपका y की वैल्यू 0। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर कर रहा है टच, एक यहाँ पर कर रहा है टच, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2। ठीक है, इसमें देखते हैं कहाँ टच कर रहा है, या फिर क्रॉस कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर। आपको ना ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं, आप बस इस लाइन को देखिए, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, चौथा वहाँ पर, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे आपके 4। इसमें देखते हैं, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, ओके, 0 इज़ नथिंग बट x की वो वैल्यू जहाँ पर y 0 है, और y 0 आपका सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर ही होगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, चलिए मैं एक पॉलिनोमियल का 0 निकाल करके देखता हूँ। 2x² - 8x + 6 मेरे पास px है, 2x² - 8x + 6। ठीक है, जीरोस निकालते हैं। 0 मतलब x की वो वैल्यू जहाँ पर px मेरा 0 है, तो px को आप 0 पुट कर दीजिए, px हो जाएगा 2x² - 8x + 6, ये है बराबर 0 के। ठीक है, अब मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, इसके फैक्टर्स मैं कैसे निकालूंगा, इसको और इसको मैं करूंगा मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना आया, 6 × 2 = 12x²। ठीक है, जो मेरा मिडिल टर्म है 8x, मैं उसको करूंगा स्प्लिट सच दैट इनका सम मेरा -8x आए और इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा 12x² आए। ठीक है, तो ये 4 × 2 तो 8x, 4 × 2 8 होता है, लेकिन मेरा सम 12 नहीं आ रहा है। ठीक है, 6 × 2 भी होता है 12, और मेरा सम भी मेरा 12 आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -6x और -2x। ठीक है, तो ये मेरा हो गया मिडिल टर्म का स्प्लिट, 2x² - 6x - 2x + 6 = 0, विच इम्प्लाइज अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो x² - 3x - x + 3 = 0। ठीक है, विच इम्प्लाइज अगर मैं 2 को यहाँ पर लेकर के जाऊँ तो 0/2 = 0, तो ये हो जाएगा x² - 3x
माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से मैं केवल x कॉमन ले सकता हूँ, x माइनस 3। इन दोनों में से मैं केवल -1 कॉमन ले सकता हूँ, -1 कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा प्लस का x, तभी तो माइनस का x होगा। ओके, और यहाँ पर आएगा माइनस का 3, तभी तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 होगा, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं x माइनस 3 कॉमन ले सकता हूँ, विच इम्प्लाइज x माइनस 3 कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पर x, यहाँ बचा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इसको पुट करूँगा 0 के बराबर, x माइनस 3 है 0 के बराबर, एक तो ये हो गया, और x माइनस 1 है 0 के बराबर। तो x माइनस 3 को मैंने 0 पुट किया तो ये मेरा आएगा x इज इक्वल टू 3, और ये मेरा आएगा x इज इक्वल टू 1। तो मेरे 2 जीरोस निकल करके आए, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू ये 3। ठीक है, चलिए अब रिलेशनशिप निकालते हैं। मेरे पास दो जीरोस निकल करके आए हैं, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। अगर मैं इन दोनों का सम करूं, सम ऑफ जीरोस, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, ये हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, ओके। अब मुझे रिलेशनशिप निकालना है, तो रिलेशनशिप निकालने में मैं इसमें ज़्यादा क्या बताऊं, आपको ना ये इस वैल्यू को समहाउ रिप्रेजेंट करना है। आपको इसके कोफिशिएंट के किसी एक्सप्रेशन में, ठीक है, आपको इस वैल्यू को, जो ये जो 4 है ना, इसके कोफिशिएंट के किसी एक्सप्रेशन में आपको रिप्रेजेंट करना है। मतलब कि उसमें आपका 2 आना चाहिए, या तो -8 आना चाहिए, या तो आपका प्लस का 6 आना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना है प्लस माइनस करके, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके, कि इनको ले करके कि आपका 4 आए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8 को मैं 2 से मैं डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो 8 को मैंने, तो -8 है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर मेरे पास -8 है। ठीक है, तो -8 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तो मेरा 4 नहीं आ रहा, मेरा -4 आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं ना एक माइनस मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा बराबर के माइनस ऑफ 8 क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, आपको रिलेशनशिप निकालनी है ना, तो समहाउ आपको इस वैल्यू को कोफिशिएंट के किसी एक्सप्रेशन में लेकर के आना होगा। ओके, चलिए 3 को देखते हैं भाई, 3 को हम कैसे लेकर के आएंगे। 3 हो गया आपका 6/2, ये तो आसान है। ओके, 6/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 6/2। 6 क्या हो गया आपका, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ 2 क्या हो गया आपका, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप निकल करके आ गया सम ऑफ जीरोस। मान लीजिए आपके 2 जीरोस आए 3 और 4, आप x को रिप्रेजेंट, आप इन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विथ अल्फ़ा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा आपका निकल करके आया है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मैं इस पॉलिनोमियल को जनरली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। ठीक है, ये एक
पॉलिनोमियल का, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा को यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया मेरा a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया आपका माइनस b अपॉन a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म हो गया 6 मतलब कि c। तो मैं इसको लिख सकता हूँ c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब a, c अपॉन a। तो ये हो जाएगा आपका कहाँ है c अपॉन a, ठीक है। तो आपका जो रिलेशनशिप निकल करके आता है बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, वो हो गया सम इज माइनस b अपॉन a, प्रोडक्ट इज c अपॉन a, ठीक है। ये आपका निकल करके आता है रिलेशनशिप। ओके, तो ये तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उस केस में भी आपका एक रिलेशनशिप निकल करके आता है। मैं डायरेक्ट लिख करके बताता हूँ। ओके, मान लीजिए आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, px दिया हुआ है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपके 3 रूट्स निकल करके आएंगे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा से, ठीक है। तो आपका जो रिलेशनशिप निकल करके आता है, ठीक है, वो होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b अपॉन a, ठीक है। आपका तीनों का जो प्रोडक्ट है वो निकल कर आता है अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस d अपॉन a, ठीक है। और अगर मैं दो को मल्टीप्लाई करूं और फिर मैं उसका सम लूं तो ये निकल करके आता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू c अपॉन a, ठीक है। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में आपका रिलेशनशिप निकल करके आता है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो पहले तो जीरो निकालते हैं। आपका px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जीरो निकालने के लिए आपको px को पुट करना होगा बराबर जीरो के, तो विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको मिडिल टर्म को करना होगा स्प्लिट, 8 इंटू 1 आपका हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसको आपको इस तरह से दो टर्म्स में स्प्लिट करना है जिसका सम -2 आए और उसका प्रोडक्ट 8 आए, ठीक है। तो 4 इंटू 2 8 होता है, तो मैं इसको -4x प्लस 2x लिख सकता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें से मेरा जो कॉमन आएगा वो होगा x माइनस 4 प्लस 2, दिख रहा है, छोटा तो नहीं है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज कॉमन लिया मैंने x माइनस 4, तो यहाँ पर बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको 0 पुट किया तो यहाँ से मेरा आया, जो पहला 0 आया वो है 4, मैंने इसको भी 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से जो मेरा दूसरा 0 आया वो आया -2, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको ले लेते हैं अल्फ़ा, इसको ले लेते हैं बीटा। जो आपका रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका माइनस, अगर मेरे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस b अपॉन a,
ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है आपका सी अपॉन ए। ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप है। ठीक है, तो दो रूट्स निकल कर आ गए आपके 4 और -2। ठीक है, वेरिफिकेशन देखते हैं। आपका अल्फ़ा निकल कर आया 4 और बीटा निकल कर आया आपका -2। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है आपका माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस का बी हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस का बी हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। विच इम्प्लाइज, वैल्यू पुट करके देखते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2 बराबर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा आपका -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, विच इम्प्लाइज 4 प्लस -2 इज प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, एक और आता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है आपका सी अपॉन ए। सी हो गया आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं। 4 इंटू -2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म हो गया आपका -8। साइन के साथ लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, -8 है। ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1। एक्चुअली दिस इज़ नॉट 1, दिस इज़ प्लस का 1। ठीक है, लेकिन हम प्लस के केस में हम यूजुअली साइन को नहीं लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर साइन को नहीं लिखा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव के केस में भी साइन को इग्नोर कर देंगे, साइन को इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा बराबर 4 इंटू -2 होता है -8। होपफुली दिख रहा होगा, -8 बराबर आ गया आपका -8 के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो px बराबर 0 विच इम्प्लाइज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट होता है मेरे पास 4s स्क्वायर, तो -4s को मैं स्प्लिट करूँगा दो टर्म्स में, जिनका प्रोडक्ट आएगा 4s स्क्वायर। यहाँ मत आओ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। -4s को मैं ब्रेक करूँगा दो टर्म्स में, -4s को मैं स्प्लिट करूँगा दो टर्म्स में, जिसका प्रोडक्ट आना चाहिए 4s स्क्वायर, और सम आना चाहिए, और सम आना चाहिए माइनस का 4s, और सम आना चाहिए माइनस का 4s। ठीक है, तो 4 इंटू 1, ओके 4 इंटू 1 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप सम करोगे तो फिर या तो 5 आएगा या तो 3 आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2, ठीक है, तो माइनस का 2s माइनस का 2s। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 4s आ जाएगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0, विच इम्प्लाइज इन दोनों में से मैंने 2s कॉमन लिया, ये हो जाएगा 2s माइनस 1। ठीक है, यहाँ से मैं मुझे -1 चाहिए, तो मुझे माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2s, तभी तो प्लस और माइनस मिल करके माइनस बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ होगा माइनस का 1। -1 इसीलिए होगा क्योंकि मेरे को +1 चाहिए, तो माइनस और माइनस मिलकर ही +1 बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया बराबर आपके 0 के। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर है आपके 0 के, विच इम्प्लाइज अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो s की वैल्यू निकल कर आई 1/2। अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो s की वैल्यू निकल कर आई 1/2। तो आपका दोनों ही, अल्फ़ा भी आपका 1/2 है, बीटा भी आपका 1/2 है। चलिए वेरीफाई करते हैं।
वेरिफिकेशन, ठीक है। अल्फ़ा आपका 1/2 आ गया, बीटा आपका 1/2 आ गया। तो पहला आप अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, ये होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, माइनस का बी हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो विच इम्प्लाइज वैल्यू पुट करके देखते हैं, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर आप वेरिएबल जो है एस आप वो लिख दो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एस हो जाएगा आपका -4, ठीक है। साइन के साथ लिखेंगे, मेक श्योर साइन के साथ लिखेंगे। जो कोफिशिएंट ऑफ एस है वो है आपका माइनस का 4, सिर्फ 4 नहीं है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मुझे नीचे जगह चाहिए। हाफ प्लस हाफ, आधा प्लस आधा कितना होता है 1, तो 1 बराबर माइनस माइनस हो गया, प्लस का 4 अपॉन 4 इज़ 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है आपका सी अपॉन ए के बराबर। सी हो गया आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये बराबर हो गया, इसको वैल्यू पुट कर के देख लीजिए, 1/2 इंटू 1/2 हो गया 1/4, 1/2 इंटू 1/2। कांस्टेंट टर्म आपका कहाँ पर है, यहाँ पर आप एस स्क्वायर लिख दीजिए क्योंकि जो वेरिएबल है वो है एस। सी आपका कहाँ पर है, सी हो गया आपका +1, एस स्क्वायर हो गया आपका 4, विच इम्प्लाइज, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये प्रोडक्ट है। तो 1/2 इंटू 1/2 हो गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी हैं, अप्रोच आपका यही रहेगा, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जीरो का आपका सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला वाला है सम, दूसरा वाला है प्रोडक्ट। कैसे पता चला, क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सम, सम पहले लिखा हुआ है ना, तो पहला वाला आपका सम है। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अगर मैं 2 ज़ीरोज़ मान लूँ, आप 2 ज़ीरोज़ मान लें अल्फ़ा और बीटा, तो दोनों का सम है 1/4, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट है आपका -1, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए बराबर दिया हुआ है 1/4 के, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि कांस्टेंट टर्म अपॉन ए कितने के बराबर दिया हुआ है, -1। इस -1 को मैं लिख सकता हूँ -1/1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ए की वैल्यू निकल करके आ रही है वो 4 आ रही है, और यहाँ पर जो ए की वैल्यू निकल करके आ रही है वो 1 आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 4 बना देता हूँ। कैसे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये मेरा बनेगा विच इम्प्लाइज सी अपॉन ए इज इक्वल टू 4 इंटू -1 इज -4 अपॉन 4, ठीक है। तो ए आपका बराबर हो गया 4 के, सी आपका, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए आपका बराबर हो गया 4 के दोनों जगह, बी आपका बराबर हो गया -b बराबर है 1 के, तो विच इम्प्लाइज b बराबर हो गया -1 के। a आपका 4 हो गया, b आपका -1 हो गया, c आपका हो गया -4। जो आपका पॉलिनोमियल बनेगा वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। आप वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए √2 दिया हुआ है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, ये कितना दिया हुआ है 1/3।
ये √2 को मैं √2/1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो है 3, यहाँ पर a की वैल्यू है 1, इसको ना 3 बनाते हैं 3/3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरा बन जाएगा -b/a हो जाएगा आपका 3/3 ठीक है। तो यहाँ पर a आ गया आपका 3, b आ गया आपका -a आ गया आपका 3, b आ गया आपका -3√2 और c आ गया आपका 1, ठीक है। जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक बनाना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेंट मतलब स्क्वायर, मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। तो फॉर्म होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। वैल्यू को पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 3x², b हो जाएगा -3√2x, c हो जाएगा आपका 1। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। 3x² -3√2 प्लस 1। ओके, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। इनकेस अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, जिस तरह से हम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था। मान लीजिए आपके पास 2 इंटीजर्स हैं a और b, आपने a को डिवाइड किया b से, तो जाहिर सी बात है एक क्वोशिएंट निकल कर आएगा और एक रिमाइंडर निकल कर आएगा, और आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा a = b इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर किसी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो 5 3 15 एक क्वोशिएंट निकल करके आता है और एक रिमाइंडर निकल करके आता है, ठीक है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आपने डिवाइज़र को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर ऐड किया, तो आपका डिविडेंड निकल करके आता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास पॉलिनोमियल में भी होता है। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है px, आपने उसको डिवाइड किया gx से, तो एक क्वोशिएंट निकल कर आएगा जिसको मैं qx से डिनोट कर सकता हूँ, एक रिमाइंडर निकल कर आएगा, ठीक है। तो आप डिवाइज़र को gx से मल्टीप्लाई कीजिए क्वोशिएंट के साथ qx से, रिमाइंडर ऐड कीजिए, आपका ये वाला पॉलिनोमियल निकल करके आएगा। दिस इज़ द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती थी कि जो r है आपका b से छोटा होगा, जिससे डिवाइड किया, रिमाइंडर आपका उससे छोटा होगा, ठीक है, या फिर 0 के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। 0 कब होगा? जब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, या फिर उससे वो बड़ा हो सकता है, लेकिन b के बराबर कभी नहीं होगा, b से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। सेम आपका यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 निकल कर आ सकता है अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है पॉलिनोमियल तो, ठीक है। नहीं तो आपकी जो डिग्री है, जो रिमाइंडर की डिग्री है, वो डिवाइज़र के डिग्री से छोटी होगी हमेशा, ठीक है। जिस तरह से आपका रिमाइंडर b से हमेशा छोटा होता है, उसी तरह से आपका रिमाइंडर की जो डिग्री होगी, जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है, वो आपका छोटा होगा डिग्री ऑफ डिवाइज़र से, जिससे आपने डिवाइड किया, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पर आता हूँ डायरेक्ट। कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको ये एल्गोरिथम समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो px है, px को मैं gx से डिवाइड करूँगा, ठीक है। मैंने px को डिवाइड किया gx से, ठीक है। तो px है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसको मैं डिवाइड करूँगा x² माइनस 2 से, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो जाहिर सी बात है
एक क्वोशंट निकल कर आएगा, एक क्वोशंट निकल कर आएगा और एक मेरा यहाँ पर रिमाइंडर निकल करके आएगा, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, रिमाइंडर ऐड करूँगा तो मेरा ये डिविडेंड निकल करके आएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा एक्स क्यूब आए, एक्स स्क्वायर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा एक्स क्यूब आए। आप एक्स स्क्वायर में एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया एक्स क्यूब। अब अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है -2 को भी तो करेंगे, -2 को x से किया, ये हो जाएगा -2x, ठीक है। इसको मैं ना इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे x वाले एक के नीचे एक रहेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हमारा चेंज होता है, ये प्लस एक्स क्यूब का हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, आपका बचा -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x हो गया आपका प्लस का 7x - 3, ठीक है। अब x स्क्वायर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आपका -3x स्क्वायर आए, -3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर इंटू -3 हो जाएगा -3x स्क्वायर, ठीक है। -2 इंटू -6 हो जाएगा, -2 इंटू -3 हो जाएगा प्लस का 6, तो प्लस का 6, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आप इसको इस पूरे में से माइनस करेंगे, इसको जब माइनस करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7x और -3 - 6 हो जाएगा आपका -9, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हो गया x - 3 और आपका रिमाइंडर हो गया 7x - 9, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, आपको कब तक डिवाइड करना है, जब तक आपका रिमाइंडर की डिग्री आपके डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो जाए, ठीक है। अगर बराबर है तो आप फर्दर डिवाइड करेंगे एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना डिग्री कम हो गई है तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में कि 7x लेकर के आए, ठीक है। उस केस में आप 1/x मतलब 7/x से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये 7/x आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो x की डिग्री है ना वो है -1। अगर x की डिग्री होल नंबर नहीं है तो वो एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है। क्लास 9th में आपने पढ़ा है ना, अगर x की पावर अंडर रूट में है या फिर माइनस में है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, उस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो भी पॉलिनोमियल होगा, क्वोशंट आएगा वो भी पॉलिनोमियल होगा। अब एक्स स्क्वायर को एक्स में बदलने के लिए आपको ना डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कह सकता हूँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/x से, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं रहा, ओके। तो अगर डिग्री कम हो रही है तो आप स्टॉप कर देंगे। तो हमें क्या करना था, हमें क्वोशंट फाइंड करना था और रिमाइंडर फाइंड करना था। तो आपका जो क्वोशंट है उसको मैं QX से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो हो गया आपका x - 3 और रिमाइंडर है मैंने उसको RX से रिप्रेजेंट किया, वो हो गया 7x - 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। x की पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको मैंने डिवाइड किया gx से, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 - x, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1 - x, मेरे को रिमाइंडर चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो gx है ना, x स्क्वायर प्लस 1 - x लिखा हुआ है, मैं इसको अरेंज करके लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। x की पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, राइट। इसको मैंने डिवाइड किया x स्क्वायर प्लस 1 - x से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एक मेरा क्वोशंट आएगा,
एक मेरा रिमाइंडर आएगा। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा क्वेश्चन के साथ, रिमाइंडर ऐड करूँगा तो मेरा ये टर्म आना चाहिए। ओके, तो एक्स स्क्वायर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स की पावर 4 आए, एक्स स्क्वायर। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक्स की पावर 4 को इसके पहले टर्म को आप इसके पहले टर्म से डिवाइड कर दीजिए, एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एक्स की पावर 4 आएगा। ठीक है, मुझे एक्स की पावर 4 लाना है क्योंकि मेरे को ना अगले स्टेप में इसको कैंसिल करना है। ओके, तो ये हो गया आपका एक्स की पावर 4 प्लस ये था आपका माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 कट गया। इसके बाद अगला टर्म जो आप हैंडल करेंगे वो है एक्स क्यूब। मेक श्योर आप 3x स्क्वायर पहले ना लिखें, आप पहले एक्स क्यूब को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। अब आप हैंडल कीजिए एक्स स्क्वायर वाले को, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब आए, तो प्लस एक्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एक्स क्यूब आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल। ओके, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स हो जाएगा आपका प्लस 4x माइनस एक्स हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 इज 3x प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा माइनस 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 3। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 3x स्क्वायर आएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर को इस वाले टर्म को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देख लीजिए, आपका आ गया माइनस 3। ठीक है, तो माइनस 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो फिर आपका 3x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस 3x। ये हो जाएगा आपका माइनस 3 इंटू प्लस 1 इज माइनस 3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ओके, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया, प्लस 5 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 8। ठीक है, ये हो गया आपका रिमाइंडर। अब डिग्री देखिए, डिग्री आपकी रिमाइंडर की कम हो गई डिवाइजर से, तो अब आप स्टॉप कर देंगे। ओके, तो आपका क्वोशंट हो गया, आपका क्वोशंट यानी कि इसको मैं QX से डिनोट कर लेता हूँ। ओके, यू कैन टेक एनी वेरिएबल, लेकिन जनरली हम QX लेते हैं। QX हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर को मैं R वेरिएबल से डिनोट कर लेता हूँ, हो गया आपका 8। ठीक है, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सॉल्व करके देखिएगा, अप्रोच आपका सेम रहेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आपका है टी स्क्वायर माइनस 3 और 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब, टी में ऐसे लिखूं फिर वो प्लस और टी में कन्फ्यूजन होगा, प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर फैक्टर है तो आप डिवाइड करेंगे ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा।
ओके, तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। मैंने डिवाइड किया 2t⁴ से प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। ओके, t² माइनस 3। एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लूँ, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर मैंने डिवाइड किया तो एक क्वोशंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशंट के साथ, आपका आना चाहिए 2t⁴ प्लस 3t³, ये एक्सप्रेशन आपका आना चाहिए। तो t² में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 2t⁴ है, 2t²। ठीक है, 2t² मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2t⁴, और 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका, ये माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा -6 का t²। ठीक है, ये -6 का t² मैं ना इस टर्म के नीचे लिख देता हूँ, -6 का t²। तो ना t² के नीचे t² होगा तो मेरे को देखने में आसानी होगी। अब जाहिर सी बात है मैं करूँगा माइनस, तो साइन होगा चेंज, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। इसको कैंसिल करते हैं। ओके, ये हो जाएगा 3 का t³ बचे हुए टर्म्स को आप लिख दीजिए। ओके, माइनस 2t² प्लस 6t², ये हो जाएगा आपका प्लस का 4t² माइनस 90 माइनस 12। ओके, अब 3t³ में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा t² आए, प्लस 3। ओके, प्लस 3 मल्टीप्लाई किया, मेरा आया 3t प्लस 3t प्लस 3t³। ओके, ये हो जाएगा आपका प्लस 3t इंटू -3 माइनस 90। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -90 के नीचे। अब जाहिर सी बात है मैं करूँगा सबट्रैक्ट, तो साइन होगा चेंज, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। ये मेरा कैंसिल हो गया, प्लस का 3t³ माइनस का 3t³ बचा मेरा 4t²। ओके, -90 प्लस 90 ये भी कैंसिल हो जाएगा, -12। ओके, तो 4t² में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा t² आए, सॉरी t² में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 4t² आए, प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका t है। ठीक है, तो 4 इंटू t² हो जाएगा 4t², 4 इंटू -3 हो जाएगा -12। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। 4t² माइनस 4t² कैंसिल हो गया, -12 और +12 आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका रिमाइंडर हो गया 0। तो सिंस Rx इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, बाकी दोनों क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴। मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अगर दो जीरोज पहले ही निकाले जा चुके हैं जो कि हैं अंडर रूट ऑफ 5/3 एंड माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 5/3। ठीक है, तो देखिए जीरोज हम कैसे निकालते हैं। आपने क्या किया होगा, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को आपने 0 पुट किया होगा। ठीक है, अब ये देखिए जो x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 4। जब 4 डिग्री होगी तो मैक्सिमम जीरोस कितने निकल कर आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, आपके इसके 4 फैक्टर्स बने होंगे, आपने इसको 0 पुट किया होगा। ठीक है, मतलब हर एक फैक्टर को आपने 0 पुट किया होगा। इसको मैं अगर 1 मान लूँ, फैक्टर 1 f1 मान लूँ, इसको मैं फैक्टर 2 मान लूँ, इसको मैं फैक्टर 3 मान लूँ, इसको मैं फैक्टर 4 मान लूँ, आपने हर एक फैक्टर को 0 पुट किया होगा।
आपने हर एक फैक्टर को 0 पुट किया होगा, ठीक है। पुट करने के बाद आपने उसको सॉल्व किया होगा, तो आपके जो दो जीरोज आ रहे हैं वो आ रहे हैं x इज इक्वल टू √5/3 और दूसरा आ रहा है आपका x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √5/3, ठीक है। आपके ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू √5/3 कब आया होगा? जब x माइनस √5/3 को आपने 0 पुट किया होगा, ठीक है। तभी तो ये आपका उस साइड गया और ये प्लस का आया। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √5/3 कब आया होगा? जब x प्लस √5/3 आपने 0 पुट किया होगा, ठीक है। तभी तो आपका प्लस का √5/3 वहाँ गया होगा तो माइनस में आया होगा, ठीक है। तो मतलब आपके दो फैक्टर्स जो निकल कर आए हैं वो x माइनस √5/3 आए हैं और x प्लस √5/3 आए हैं। तो f1 हो गया आपका x माइनस होल √5/3 और f2 हो गया आपका x प्लस होल √5/3, ठीक है। ये हो गया आपका f2। ओके, ये हो गया आपका a माइनस बी की फॉर्म और ये हो गया आपका a प्लस बी की फॉर्म, ठीक है। मतलब इसके पहले वाले स्टेप में आपका a प्लस बी और a माइनस बी अगर मैं करूं तो आपका ये इसके पहले वाले स्टेप में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया होगा, ठीक है। इसके पहले वाले स्टेप में भाई a स्क्वायर माइनस 5/3 आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तभी तो आप इसको इस तरह से लिख पाओगे। तो ये आपका इसके पहले वाले स्टेप में आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन दोनों फैक्टर्स से, तो ये हो गया आपका एक फैक्टर, ठीक है। अगला फैक्टर आपका इन दोनों के लिए भी कुछ आया होगा, आपने उसको 0 पुट किया होगा, ठीक है। मतलब कि x स्क्वायर माइनस 5/3 मुझे एक फैक्टर दिख रहा है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 5/3 से आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आपका ये वाला फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं x स्क्वायर माइनस 5/3 से। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को मैंने डिवाइड किया x स्क्वायर माइनस 5/3 से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एक मेरा क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर मेरा 0 होगा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर माइनस 5/3 एक फैक्टर है, ठीक है। तो रिमाइंडर मेरा 0 होगा। चलिए x स्क्वायर माइनस 5/3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा क्वोशिएंट से, तो मेरा ये आना चाहिए। अब x स्क्वायर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि 3x की पावर 4 आएगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 3x की पावर 4 इस पहले वाले टर्म को इस पहले वाले टर्म से डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है। तो 3x स्क्वायर को मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 3x की पावर 4 आएगा, ओके। तो ये हो गया 3x की पावर 4। अब जाहिर सी बात है इसको किया मल्टीप्लाई तो इसको भी करूँगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 15, सॉरी 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके। अब मैं इसको करूँगा अब मैं इसको करूँगा सब्ट्रैक्ट, तो जाहिर सी बात है साइन चेंज करेंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस 3x की पावर 4 कट गया माइनस 3x की पावर 4 के साथ, ये हो गया 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ओके। x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि 6x क्यूब आए प्लस 6x, ये हो जाएगा आपका 6x क्यूब। इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा, ये कट जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, 6x कट जाएगा आपका 3 से, ये हो जाएगा आपका माइनस 5 × 2x माइनस 10x, ओके। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, 6x क्यूब, ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, ठीक है। बचा आपका क्या 3x स्क्वायर, ये भी माइनस का प्लस का कट गया,
-5। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि 3x स्क्वायर आए +3, सिर्फ +3 क्योंकि एक्स स्क्वायर तो यहाँ पहले से है। ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, हो गया आपका, वहाँ हो जाएगा 1, तो -5 × 1 इज़ -5। ओके, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो साइन चेंज होगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का माइनस से कट गया, माइनस का प्लस से कट गया, ठीक है, रिमाइंडर आ गया आपका 0। ठीक है, तो ये जो दूसरा फैक्टर है वो आपका निकल करके आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6x + 3। पहले से आपका x स्क्वायर -5/3 तो था ही, आपने इसको पुट किया 0 के बराबर। ठीक है, तो इसको तो हम 0 पुट करके देख चुके थे, 2 फैक्टर निकल के आ चुका था। इसको 0 पुट करके देखते हैं और बाकी बचे हुए 2 फैक्टर को निकालना है। ठीक है, तो मैंने 0 पुट किया, प्लस 6x + 3 = 0। ठीक है, विच इम्प्लाइज यहाँ से ना 3 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर + 2x + 1 = 0। 3 आपका वहाँ जाएगा तो 0/3 हो जाएगा आपका 0, तो बचा आपका x स्क्वायर + 2x + 1 = 0। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा आपका x स्क्वायर। अब 2x को ना मेरे को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है सच दैट उनका प्रोडक्ट आए आपका 1 और उनका सम आया आपका 2x। ठीक है, तो x ले लेते हैं, 1x। ठीक है, 1x ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, यहीं लिख देता हूँ, x स्क्वायर + x + x + 1 = 0। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं x + 1, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 1, x + 1 = 0। तो ये हो गया आपका x + 1 = 0। ओके, तो इसको आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपका होगा x = -1, इसको भी आप 0 पुट करेंगे तो x हो जाएगा आपका x = -1। ठीक है, तो बचे हुए 2 जीरोस कौन कौन से हो गए आपके, -1 एंड -1। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ऑन डिवाइडिंग x³ -3x² + x + 2, मतलब आपका एक पॉलिनोमियल गिवन है x³ -3x² + x + 2। ठीक है, आपने इसको डिवाइड किया gx से, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वेयर, ये आपका क्वोशिएंट है, इसको qx मान लेते हैं, और ये आपका रिमाइंडर है, इसको rx मान लेते हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड gx। ठीक है, तो जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपने px को डिवाइड किया gx से, तो हमारे पास एक क्वोशिएंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन ये थी, px = gx से आपने डिवाइड किया, तो gx को आप मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट के साथ, ऐड करेंगे रिमाइंडर, तो आपका ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, विच इम्प्लाइज px की वैल्यू क्या है, x³ -3x² + x + 2 = gx तो हमें निकालना है, इसको ऐसे ही रखते हैं। qx क्या है, x - 2 प्लस rx क्या है, -2x + 4, -2x + 4। ठीक है, विच इम्प्लाइज इसको -2x + 4 को मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x³ -3x², यहाँ पर प्लस x है, -2x यहाँ पर आएगा तो फिर वो हो जाएगा प्लस का 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2x + x प्लस का 3x। ठीक है, +4 आपका यहाँ आएगा, ये बन जाएगा -4, -4 + 2 हो जाएगा आपका -2 = gx अपॉन x - 2। ठीक है, विच इम्प्लाइज gx क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा, इसको आप x - 2 से डिवाइड कर दीजिए x³ -3x² + 3x - 2 अपॉन x - 2। ठीक है, आपका gx निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड करना आपको आता है, मैंने आप लोगों को करके बताया। ठीक है,
तो आप लोग कर लीजिएगा डिवाइड। इनकेस अगर कोई डाउट होगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और इसे औरों तक भी शेयर करें। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेक श्योर आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, क्योंकि और भी चैप्टर्स मैं कराऊंगा, सारे ही क्वेश्चंस कराऊंगा। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।